फ्रेशर्स जब कॉलेज में आते हैं ना, फर्स्ट चीज दैट दे टॉक अबाउट इज व्हाट रोड मैप शुड वी फॉलो. उस भैया, उस दीदी एंड दैट सीनियर, उसकी जॉब माइक्रोसॉफ्ट में लग गई, हाउ डू वी गेट ओवर देयर. दीज शुडंट बी योर फर्स्ट क्वेश्चंस. जो उनको ट्रेनिंग मिली है और जो काम हो रहा है, दे आर टोटली डिफरेंट. इन दिस प्रोसेस यू विल एंड अप मेकिंग सम मनी एज वेल. जैसे आज कंटेंट हर कोई बना पा रहा है, राइट? प्रोडक्ट बनाना भी उतना ईजी हो जाएगा. दिस इज मी टेलिंग फ्रॉम अ कॉन्वर्सेशन विद वरुण माया. ठीक है, तो वरुण माया ने ना रिसेंटली 2025 का एक थ्रेड डाला था एंड उस पे मैंने कमेंट किया. दैट कमेंट एक्चुअली हैड लाइक मी एंड वरुण हैविंग कॉन्वर्सेशन. Like our entire motive from this particular live show या फिर live podcast is कि हम लोग ये figure out करके बताएं कि how will tech जिस scenarios या फिर college के लिए जो opportunities आ रही है 2025 में, they will change. Like for the last 4 years, there have been a lot of people who are talking about कि यार आपको ये करना चाहिए कॉलेज में आने के बाद, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए. There is a lot of things going like this, right? तो looking at 2024 में जो भी इवेंट्स हुए हैं, जैसे AI का आना, ब्लॉकचेन का बूम होना, ब्लॉकचेन का 100 टच होना, 100K टच होना, ऑल दीज इवेंट्स, सबका ही गया था ऑल टाइम हाई और ट्रम्प की वजह से. ठीक है, सो आई थिंक ऑल दीज इवेंट्स हैव लेड अस टू मूव टू अ कंक्लूजन दैट लास्ट 4 साल जैसा आने वाले 4 साल नहीं होने वाला है. Yes. And if you are new going to a college, there has to be things that you are aware about. ठीक है, अब 11th 12th में I don't think so people are mostly aware about this because they are into studies and all. Majority लोग इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं या कोई, चलो इंजीनियरिंग के बाहर वाले कोई भी होगा, उनको इस वीडियो से कोई लेना देना है नहीं. ठीक है. So let's typically start with our introduction कि हम कौन होते हैं ये बोलने वाले. And bhai, I am done with this. It's too much. I'll just... okay. Oh my God. तू बैठा था. Coming back, correct. Coming back. I guess you start with your introduction. My channel, okay. So they know me a bit. So I am Aryan. I'm running a product studio. अब सबको पैसे के बारे में सुनना ज़्यादा पसंद है, तो वी आर रनिंग अ 7-figure कंपनी एंड इट्स अ प्रोडक्ट स्टूडियो वेयरइन वी वर्क विथ इंडिविजुअल्स हु हैव क्रेजी आइडियाज एंड वी हेल्प देम बिल्ड देयर एंटायर प्रोडक्ट. ये चालू होता है डिज़ाइनिंग से, रिसर्च से चालू होता है, फिर डिज़ाइनिंग जाते हैं, फिर फ्लाइट टेस्टिंग होती है हमारे डिज़ाइंस की, लोगों से ओपिनियंस वगैरह लेके वी इटरेट ऑन द प्रोडक्ट एंड वी बिल्ड इट टू अ लेवल जहाँ पे वो प्रोडक्ट काम कर जाता है. तो currently we have built over 25 products, ठीक है, लास्ट 3 साल में. एंड कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो एक्सप्लोड कर गए हैं इस साल. 2024 was the year for us. And if you talk about MRR of our entire company has been close to $4,000 to $6,000 per month. मेरे लाइफस्टाइल से तो नहीं लग रहा होगा बट ठीक है. But we are running and most probably next year we'll have our own office as well in January. And office मुंबई में रहने वाला है, high in real estate. ठीक है, खुद का ही रहेंगे यहाँ पे. You can contact him guys. पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. जॉब ले लो इससे, बहुत पैसा कमा रहा है. जॉब मांगो इस बंदे से. जॉब की बात करें तो टेक में अब जॉब नहीं है. We are the one changing the entire job scenarios. Because if you look at our entire company, right, there are only 8 people working. ठीक है, 8 भी नहीं है, अब तो 6 हैं वो. ठीक है, तो 6 लोग मिलके 20 के ऊपर प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं. ठीक है, हम डिज़ाइन करते हैं, हम डेवलप करते हैं, हम टेस्ट रन करते हैं, हम ही यूज़र टेस्टिंग कर रहे हैं. ठीक है, हम ही रीच आउट कर रहे हैं लोगों को उनके प्रोडक्ट को पॉलिश करने के लिए. सो इफ़ यू लुक एट दैट, आई मीन इफ़ यू लुक एट दिस, राइट, कैसे हम लोग ने एकदम कम लोग रख के भी अच्छे प्रोडक्ट्स निकाले हैं. दिस इज वेयर द इंडस्ट्री इज गोइंग. ठीक है, टुडे कोई इन्फोसिस कोई वो नहीं बनना चाहता. Like a lot of people are telling this कि one person unicorn is not far away now. Correct. Like एक बंदा, there is this guy, right, Leviso, who is doing like crazy. So I also got inspiration from him, and मेरा भी मानना बस ये था, I would be a guy who would keep building products until I feel
completely bored with them. तो आज तक जितने प्रोडक्ट्स बनाए हूँ आई एम वेरी हैप्पी टू इवन दो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस लोग बिल्कुल काम नहीं किया, हमारे खुद के हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जिस पे हम लोगों ने बिना सोचे समझे बस काम चालू कर दिया विदाउट एनी यूजर रिसर्च, अरे लाइक शिट ये क्यों बना हमने ठीक है, बढ़िया, दिस इज व्हाट आई एम। तो मेरा इंट्रोडक्शन, आर्यन के इंट्रोडक्शन में बहुत सारे नंबर्स थे, मेरे में इतने नंबर्स हैं नहीं अभी, बट होपफुली नेक्स्ट ईयर आ जाएंगे. But I just love working on interesting things. I have been in the Web3 space for a very, very long time now. I guess first time when I talked to Aryan as well, it was around Web3 blockchain itself. And that time it was only talks. Now I'm working in a company called Chainrisk, and we are trying to make Web3 more and more risk-free, in particular DeFi more risk-free. The use case that Aryan talked about before, finance, कि finance में काफी use case है, तो I'm working on genuine shit. And उसके बाद I am a huge fan of in general how the consumer side of internet will be shaping in the next few years, and उसी वजह से I have my interest in building a gaming company / gamification company. थोड़ा एक नया narrative पे जा रहे हैं कि gaming should not be restricted to only FPS and high skill based games, and probably it can be incorporated in each and every application out there. So yes, working in that aspect as well. And bas this is me. I just love building cool shit. I love talking to cool people. So yeah, that's why I'm here. That's why probably this whole channel exists. So अभी I would start suggest करते हैं कहीं से. starting is पहला चीज, what do you think or what our perspective is in terms of जो newbies या फिर freshers जो कॉलेज, भाई newbies बोल रहा हूँ मैं, बताओ freshers हम भी college freshers students हैं. We are newbies into the industry. Not really, but we are. freshers जो हैं currently college में, what are the things that they should be working on, or what are the things they should be looking into when they freshly join college, naya join kiya college, and you have like thousands of things people would tell you, but what should you do? So I'll start with one point actually, which a lot of people miss. Freshers जब college में आते हैं ना, वो first चीज that they talk about is कि what roadmap should we follow, and उस भैया उस दीदी and that senior, what is that person doing, उसकी job Microsoft में लग गई ये करके, उसकी job Microsoft में लग गई, how do we get over there? I guess these shouldn't be your first questions. Instead your first questions should be ki, what is the next big thing, and try to become a part of that. जैसे this is more about looking at the narratives that the industry is going through as a whole. You would have a basic clarity when you come to college. First, have this basic clarity ki, do I want to get into tech? If I want to get into tech, do I want to get into the core deep research wala tech, और जो कंज्यूमर फेसिंग टेक बनता है या B2B सर्विस वाला टेक बनता है, डू आई वांट टू गेट ओवर देयर, एंड इस क्लैरिटी, और डू आई डोंट वांट टू गेट इनटू टेक, मुझे फाइनेंस में जाना है, मुझे कंसल्टिंग किसी और डोमेन में जाना है, ठीक है. आफ्टर गेटिंग दिस क्लैरिटी, this is not enough, right? You need to be associated with a growing industry. That's when you are going to grow with that industry, right? You'll grow at the pace of that industry. So first step should be identify where you want to be. ये टेक में जाना है या फिर नॉन टेक में जाना है, और टेक में भी कहाँ जाना है, नॉन टेक में भी कहाँ जाना है, एंड देन कम्स द लेयर ऑफ identifying the next big thing, the next big narrative, and getting associated with it and working towards that side or learning towards that side. तो जैसे टेक है, I am learning how to build AI agents, क्योंकि next big narrative AI agents है for 2025, like हर जगह चर्चा चल रही है. तो I learned the core concepts first, and then जितना भी मैं specifications learn कर रहा हूँ वो next big thing के लिए learn कर रहा हूँ. And once you learn the specifications of one particular narrative, it's easy to switch to the next narrative as well, because your basic fundamentals get clear while building a core product over there from ground scratch. I guess shifting becomes really tough when you are just doing surface level work and you're not doing ground level work. I guess this is my thing, my take.
I think interesting point is जो मेरे को लग रहा है इसकी identifying where you want to be, ठीक है. uh, there is like initially when I started right as in college मैं editor था, तो I used to edit a lot of videos for people in Web3, ठीक है, as well as a lot of tech startups. तो अगर बंजी का नाम सुना होगा, I have been editing for him, for them. I have been editing for यार भूल गया मैं, .io करके कुछ तो था यार. But anyways, the thing is, once you get started, right, you at least like identifying yourself better नहीं होएगा. You will have to do something to do, you know, to get to know what you actually love. तो मैंने देखा था लोगों को कि भाई लोग एक चीज पे चिपक जाते थे, and their all intention was कि भाई I need to get some money out of this. I need to get some money, even if it is first year or second year, but that should not be your major intention. ठीक है, तुम ये फिगर आउट करो कि वॉट एवर यू आर डूइंग राइट, यू कैन यू सिट एंड डू इट फॉर लाइक 18 hours a day, ठीक है, 40 घंटा दे पा रहे हो क्या तुम उस काम को हफ्ते में. एंड वंस यू लाइक एडिटिंग फॉर मी वाज लाइक फन, ठीक है, बट आई रियलाइज जब मैं वो दूसरे के लिए कर रहा था ना, मेरे को बस पैसा मिल रहा था, मजा नहीं आ रहा, ठीक है. सो आई लेफ्ट इट एंड आई वाज लाइक नहीं, मेरे को कुछ और करना है जिससे मेरे को बहुत मजा आए. Product was the game for me. So you try on like different things, and you figure out कि you know where you know what should be best. But ये तुमको सब लोग बोलेंगे कि अलग अलग चीजें करो. But in 2025, I would say don't underestimate या don't overlook AI at all. Yes. Okay? जिस भी space में हो, try to incorporate it in your workflow. Yes, correct. Like sure. जो भी अगर कंटेंट में भी हो, then try go ahead and use AI. Of course, वहाँ पे सबसे ज्यादा यूज केस है. Even coding तो मैं उस पे आता हूँ वापस, ठीक है. And I think every single field, your point is very relevant. AI should be in your notes. अगर तुम नहीं यूज कर रहे हो ना उसको, then you're lacking. Basics सब वो है. Like step 1, identify where you want to be. Step 2, identify the market in which you want to be. तो इट्स लाइक दोनों इंटरलिंक्ड है, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना, अ लॉट ऑफ पीपल, आई फील ये मेजर मिस्टेक है. व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर, बोलेंगे हाँ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ डेटा साइंस रोल. या डेटा साइंस इन व्हाट, फाइनेंस, कंज्यूमर टेक, B2B, एंटरप्राइज टेक, कहाँ पर डेटा साइंस, राइट? वो बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन, बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज आई गेस नीश जॉब्स, अगर तुम्हारे पास एक नीश स्किल सेट है, you are better than AI over there because you have more context over AI. AI can do work, Yes. but the toughest part of getting work done from AI is giving context. So developing that context has become an essential skill set, I feel अब, कि यार knowing about the market, knowing where कहाँ पर तुम अपनी skills को use करने वाले हो is very very important. It's like equally important, I feel. तो इस side पे क्या? I guess I feel like जो तुमने बोला वो एकदम ऑन पॉइंट चीज थी. मैं भी सोच नहीं पा रहा था इस बारे में कि ऑफ कोर्स व्हेन यू वांट टू मेक समथिंग और यू वांट टू मेक श्योर कि व्हाटएवर यू आर मेकिंग और व्हाटएवर यू आर वर्किंग इन, यू विल हैव टू हैव लाइक मेजॉरिटी ऑफ द नॉलेज. जो कॉन्टेक्स्ट की बात की ना, इवन इफ यू आर लाइक इन कोडिंग, सपोज मैं बैठ के कुछ प्रोडक्ट बना रहा हूँ, राइट, एंड एक बहुत सिंपल सा एरर आ जाता है कि यार फुल स्टॉप नहीं भाई, कॉमा, अरे वो क्या बोलते हैं उसको, कॉलम नहीं डाला तूने, ठीक है, कॉलम नहीं डाला, देन इट गिव्स यू एन एरर. अब क्या होता है कि नए लोग जो आ रहे होते हैं, दे फील लाइक they are not able to identify this issues because they don't have that much of knowledge. ठीक है, तो कुछ लोग जो अभी स्टार्ट कर रहा है, I would suggest कि even if you're using ChatGPT for coding, ठीक है, don't rely on it 100%. और basically for people use it for solving errors, ठीक है. तो जब तुम्हारा एरर सॉल्व हो जाता है, you just don't know what was the error आया क्यों, ठीक है, and you just move on. That's a bad habit. Just adding on this, the third point, don't miss out on content creation. If you're in 2025, I think distribution will be the key. Anyway, how will 2025 go is, जैसे आज कंटेंट हर कोई बना पा रहा है, राइट, प्रोडक्ट बनाना भी उतना ईजी हो जाएगा, ठीक है. दिस इज मी टेलिंग फ्रॉम अ कॉन्वर्सेशन विद वरुण माया, ठीक है. तो वरुण माया ने ना रिसेंटली 2025 का एक थ्रेड डाला था, ठीक है, एंड उस पे मैंने कमेंट किया and that viral हो गया, ठीक है. And that comment actually had like me and Varun having conversation. अब मेरे लिए तो बहुत important था वो,
बट वरुण माया को पता भी नहीं होगा भाई कि कौन है हाँ हाँ बंदा। थोड़ा सा ही नीचे होगा। एनीवन वुड बी एबल टू बिल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है? जस्ट लाइक कंटेंट क्रिएशन, आज हर कोई कंटेंट बना पा रहा है, हम बैठ के बना पा रहे हैं, तुम कल बैठ के प्रोडक्ट बना पाओगे, इट विल बी दैट इजी, ठीक है? सो माय प्रेडिक्शन, लाइक मैंने उसके ऊपर ये कमेंट किया कि इफ सबके पास ही कंटेंट आएगा या सबके पास ही प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी आएगी बनाने की, देन डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी द की, ठीक है? दैट इज व्हाट ही सेड। नाउ माय पॉइंट वाज कि आई हाईली डाउट दिस, आई बिलीव देयर वुड बी मोर SaaS प्रोडक्ट्स in building and people who know how to build the product will win। मेरा पॉइंट was कि बना तो सब लेंगे भाई, जैसे कंटेंट भी सब बना पा रहा है, ठीक है? पर कुछ ही लोग अच्छा कंटेंट बना पा रहे हैं, ठीक है? कुछ ही लोग वैल्यू एडिशन वाला कंटेंट बना पा रहे हैं, ठीक है? तो वैसे ही प्रोडक्ट में भी होगा, ठीक है? I'll tell you what happened there. Okay, ChatGPT, I'll tell you what happened over हाँ, there, ठीक है? तो उसके बाद उसने लिखा no one, it's about getting paid customers, ठीक है? Now my thought was paid customers comes later on। पहले तुम प्रोडक्ट जो है उसको मतलब तेरा प्रोडक्ट का यूएसपी होना चाहिए, तेरे प्रोडक्ट का यू नो देयर शुड बी समथिंग इन योर प्रोडक्ट व्हिच अट्रैक्ट्स पीपल। मेरा ये बोलना था, ठीक है? क्योंकि बना तो सब लेंगे, अगर तुम प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना पा रहे हो ना, तो नो मैटर व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लाइक डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी अ की। आज तो लोग मार्केट, ईमान गाजी अपने आप को मार्केट करके भी कमा रहा है, राइट? इवन दो उसके प्रोडक्ट शिटीज होते हैं, ठीक है? तो ही सेड कि इट्स आल्सो हैविंग लाइक इट्स मोर अबाउट गेटिंग पीपल, ठीक है? यूजर्स, ठीक है? जिनके पास वो रहेगा वो जीत जाएंगे। दैट इज लाइक माय पॉइंट। फिर उसने कुछ तो कमेंट किया एंड आई वाज लाइक कि हेल यार, मेरे पास इसका रिप्लाई नहीं है। तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, जीपीटी बना, मैंने इसको बोला भाई तो रिप्लाई क्रिएट कर इसका। Whatever he did, I just pasted and this guy, Do you उसने think Varun इतना Maya won't know what's GPT? भाई वो आधा AI है भाई। this guy just knew it। तो ठीक है, let's get back तो थर्ड लेयर ऐड हो गया कि थर्ड लेयर वाज मार्केट है, कंटेंट। बट मार्केट में विजिबिलिटी होनी चाहिए सबकी पर्सनल भी। इमेजिन वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिल्डर्स पर्सपेक्टिव कि हम दोनों आर इनटू बिल्डिंग आवर ओन शिट, दैट्स व्हाई हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूशन मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। हाउ डज इट मेक सेंस फॉर अ पर्सन हु डजंट वांट टू गेट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप? उसे बस काम करना है, पैसा कमाना है। अच्छा, उसके लिए फोर्थ पॉइंट इज बिल्ड आउटकम ड्रिवन रोल्स, या फिर बिल्ड आउटकम ड्रिवन रोल्स बोलूंगा, रोल्स वुड नॉट बी परफेक्ट। build an outcome driven social image। सोशल इमेज भी ठीक है, बट ठीक है, बिल्ड आउटकम ड्रिवन रोल डाल देता है। अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आई फील लाइक in 2024 till 2024 there has been a, like if you look at the reports, ठीक है, जो मैं AVTV का ही वीडियो देख रहा था and this talked about कि there is around 70% ghost writers कोडिंग में, ठीक है, जो सिर्फ हफ्ते में 2 दिन 2 लाइन ऐड करते हैं, बाकी दिन they are just chilling, ठीक है? and you see it everywhere, go ahead, ठीक है? all MNCs। हाँ, इन्फोसिस के किसी बंदे को उठा जिसने फ्रेशली ज्वाइन किया, ठीक है, 6 महीने हो रहेंगे उनको ज्वाइन किए, उनसे जस्ट गो अहेड एंड पूछ why what Infosys sort of pick up Walmart interns, pick up Facebook interns, Google, all of the interns all are of doing them, this। correct। now if you look at उन्होंने 6 महीने में क्या काम किया है when they joined at Infosys, we'll get to know जो उनको ट्रेनिंग मिली है और जो काम हो रहा है, they are totally different। that means उन्होंने कुछ सीखा नहीं है ट्रेनिंग पे भी। I'm not sure about that, but all I know is whatever they are whatever they are doing, ठीक है, वो बहुत ही मिनिमल काम करा रहे हैं उनसे, ठीक है? they are making used to for like they are making sure कि वो लोग used to हो जाए इस प्रोसेस से, जहाँ पे तुमको पैसा मिल रहा है बिना काम किए हुए। समझ रहे हो कि तुम एक महीना यू आर जस्ट लाइक चिलिंग फॉर द एंटायर वीक, कि तू जाता है ऑफिस जाता है, कॉफी पीता है, वापस आ जाता है एंड यू आर गेटिंग 25,000 30,000 फॉर दैट। अब वो ये 3 साल तक चलाते हैं, ठीक है? वेयर द गाय इज 100% यूज्ड टू कि भाई फ्री में पैसा कमा सकते हैं। अब जब ये माइंडसेट आ जाएगा इंसान के पास, he will lose the feeling of growing। वो बोलेगा जब बिना पैसे कमाए मेरे पास आ रहा है, सॉरी बिना कुछ काम किए मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं क्यों करूँ काम, ठीक है? 3 साल। This loop keeps you in that ecosystem forever, right? Yes, forever। Now everyone talks about this। हाँ, this is the harsh reality। बहुत लोग को, मतलब मैं तो पर्सनली परस्यू नहीं कर रहा जॉब, इसके लिए मैं खुलेआम बोल सकता हूँ कि मेरे को पसंद ही नहीं है,
ठीक है, हमारे इधर भी जो कल्चर है मेरा भी हाँ। हमारे I इधर want जो to be in a like job का नहीं बोल सकता but early stage startup में I could work. हाँ, that is where I think Yeah. even I हाँ. will 100% perform, but MNCs and all I don't think so it's for me. ठीक है, even if you pay me less I'm fine. ठीक है, Yeah. मैं खुद अभी पार्ट टाइम 2-3 जगह काम कर रहा हूँ जो स्टार्टअप्स है, ठीक है. You would recommend someone who just came into college कि if you don't want to get into building or entrepreneurship right away, you should prefer going into an early stage startup or you should prefer going into a place जहाँ तुम्हारे काम का actual में एक्चुअल outcome हो आउटकम दिख and तुम उस outcome को showcase करो इंटरनेट पे. करेक्ट इंटरनेट पे करेक्ट showcase करना is important इज इम्पोर्टेंट. क्योंकि एक वो बंदा दोनों जो इन्फोसिस में काम कर रहा है या फिर हाँ वो किसी और एमएनसी पे काम कर रहा है कहीं भी बड़ी जगह काम कर रहा है वो आउटकम नहीं दिखा पाता सोशल मीडिया पे वो मिस आउट हो जाता है राइट और करेक्ट नॉन बिल्डर्स. ओके तो अभी थोड़ा सा चैट देख लेते हैं डीआर विपुल ट्रेडिंग की ने बात दिस कर रहा दिस क्वेश्चन इज वेरी रेलेवेंट टू यू व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इंडियन क्लाइंट्स What do you think about Indian clients? I feel like when you are a early age startup या फिर early age बंदे हो जो तुम आके सर्विस दे रहे हो to anyone, ठीक है, you will often land into hands of people who don't have a lot of money in India specifically, ठीक है, because you are offering services at cheap, they will be looking out for you guys, ठीक है. तो अगर कल को समझ लो मेरे पास कोई आइडिया आया और मेरे पास बैंक में सिर्फ 1 लाख पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं ऑफ कोर्स चाहूंगा कि मेरा प्रोडक्ट 20,000 में बन जाए, 40,000 में बन जाए, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गाय जिसके पास अच्छा बैकग्राउंड है, जिसके पास अच्छा ये है वगैरह वगैरह, ठीक है. बट इफ यू एक्चुअली लाइक अगर तुम अपना पूरा मोटिवेशन लगा दो या इंटेंशन तुम्हारा बस इतना हो कि आई वांट टू गेट इनटू हायर पेइंग क्लाइंट्स या फिर हायर, यू विल स्टार्ट नोटिसिंग गैप्स इन मार्केट जहाँ पे ये लोग आते हैं, ठीक है. आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल. आई वाज अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, ठीक है, जिसके लिए मेरे को 12,000 देना पड़ा था. अब कोई 12,000 देगा नहीं एक कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए, ठीक है, बट इफ यू गिव 12,000 एंड यू गो इनटू कम्युनिटी जहाँ पे बाकी लोग ने भी 12,000 दे के आए हैं एंड दे आर बिल्डिंग समथिंग, यू विल फाइंड ग्रेट पीपल, ठीक है. मैं पर्सनली मिलियनर्स को मिला, मैं पर्सनली वीसीज को मिला. फिर व्हाट आई डिड वाज आई कनेक्टेड विद देम, आई टोल्ड, और मैंने सबसे बात किया, मैंने कहा भाई तू मेरे मतलब तेरे को कोई लेना देना नहीं है मेरे साथ, मैं तब भी बात करूंगा तेरे से, ठीक है. एंड आई स्प्रेड दैट लाइक उनसे मैंने उनको बोला कि इफ यू नो एनीवन लाइक दैट ब्ला ब्ला कनेक्ट मी विद दोस पीपल. उससे मैं वीसीज के पास पहुंचा, ठीक है, एंजल इन्वेस्टर्स के पास पहुंचा, मैं मल्टी मिलियनर्स एक्चुअल लेजिट वाले, ठीक है, ईमान गाजी की बात नहीं कर रहा ठीक है, मतलब वैसे लोग के पास पहुंचा जो इंडिया में हैं, okay, but they are very limited. You will have to find a way to reach out to them. It can be either through marketing से भी नहीं पहुंच सकते हो, it is always inner circle, ठीक है. तुम अपने पापा से पूछो वो तुमको ऐसे लोग से मिलवाएंगे जो शायद जिनसे तुम डायरेक्ट कभी नहीं मिल सकते थे. You will always have to find ways to connect to the cream of India, ठीक है. आप और वो बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं होगा, you will have to invest, ठीक है. आई गेस मैंने सिमिलर लाइंस पे एक बंदे से मिला था टोकन 2049 के वक्त. He just came over there. He was a data science guy and DS का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत वैल्यू है इन Web3 क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है ऑन चेन डेटा बहुत ज्यादा है बट उसका एनालिसिस कोई नहीं कर रहा, वो बस पड़ा है. तो he just came, no job, nothing, and he came to just showcase his skills, meet new people, get clients or get a full-time job. And अभी मेरी उससे recent, he was from China, मेरी उससे टेली पे बात हुई recently. He's in a full-time role that he landed in Token itself. I met him on day 1 and he ended up having a job before day 7. Token 24 में if you want to be a part, how much do you want to like कितना investment था? I can't remember the actual fee. The fees is different because main event में you do not get an opportunity to talk to people. Side events are the main things. Most of the side events are free, but तेरा जाने का टिकट is around 20K, आने का टिकट is around 20K, and फिर वहाँ रहने का खर्चे का पूरा मिला के 1 लाख लग जाएगा तेरा आराम से for 3-4 days. तो that's an investment, I would say. Like anytime you look at things like this, right? Just you can't like तुम वो चीज करने से पहले उसका ROI नहीं बता सकते. I guess 5th point डाल देते हैं. Be there at the right place, even though it will take money.
इन्वेस्ट इन योरसेल्फ रहता है हाँ वैसे तो लोगों का हाँ पर्सपेक्टिव, बट अरे लाइक इन्वेस्ट इन योरसेल्फ में आ जाते हैं इन लर्निंग स्किल्स एंड वो सब, बट हाँ, शोकेसिंग इन्वेस्ट टू स्किल्स भी मीट कुछ होता है. पीपल, हाँ. इन्वेस्ट टू मीट पीपल। यस. और ये मैं बता रहा हूँ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। तुमको अगर पॉकेट मनी मिलती है ना 5,000 रुपए, तुम हर महीने 2,000 बचा के ना एक जगह जाओ या फिर एक कम्युनिटी का पार्ट बनो जो 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 अननोन हो, जो लिमिटेड हो, जो इनवाइटेड होते हो। Being a हाँ part of something like that just will explain like explode your entire career. जैसे मैं जब 12,000 का इन्वेस्टमेंट किया ना, यू वोंट बिलीव, मेरे को 5.5 लाख मिला रिटर्न एक महीने में। दैट वाज लाइक, हाँ. भाई यूरोपियन ये, क्लाइंट. हाँ यूरोपियन नहीं, दुबई का क्लाइंट। अच्छा, दुबई. ओके. ठीक है, ओके. and that is, and when I was having this conversation, right, he came from Dubai to meet me here for 2 days. ठीक है, ऐसा बंदा था वो, and he's one of our best clients. तो ये हो गया हमारा कितना, कॉलेज में बंदा आया 2025 में, फर्स्ट 4 मंथ्स कवर हो गए बेसिक से, कि पहले आइडेंटिफाई कर लिया, फिर मार्केट कहाँ है वो कर लिया, फिर उस बेसिस पे अपना एक लर्निंग, खुद का एक लर्निंग कर्व बना लिया, कि पहले वो स्किल सेट सीख रहे हैं जहां हमने अपने आप को आइडेंटिफाई किया था, एंड देन वी आर बिल्डिंग अ नीश, क्या बोलते हैं, नीश नॉलेज इन अ पर्टिकुलर मार्केट और पर्टिकुलर इंडस्ट्री दैट्स ग्रोइंग अकॉर्डिंग टू अस. वी बिलीव इन दैट नरेटिव. इट कुड बी AI agents, it could be your meme coins वाला नरेटिव. आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन बी बिल्ट ओवर देयर, बट हाँ, शायद डेटा साइंस वाले बंदे कोई एल्गोरिथम बना दे एंड मस्त सा कुछ मीम कॉइन्स में 100x रिटर्न्स निकाल रहे हैं एक साल में. ऐसा हो सकता है, हो बट सकता है, हाँ, हो सकता है. AI वाला नरेटिव हो गया, मीम कॉइन्स नरेटिव हो गया, तुम्हारा क्रिप्टो में कोई नरेटिव हो गया, and in general you find a place for yourself. It could be fintech as well, it could be enterprise tech, B2B software, it could be AI SaaS, and anything actually. It could be services as well, giving a service at a more in a more efficient way or a more वो हम automated कर way. रहे हैं। हाँ, वो तुम लोग कर रहे हो. We'll talk about that. तो सेकंड स्टेप तुम्हारा वही, कि पहले लर्न कर लिया अपनी इंडस्ट्री के बारे में, फिर नीश, अपनी लर्निंग्स को एक नीश मार्केट में अप्लाई करना सीख गए, एंड उसके बाद हम सोशल मीडिया पे पैरेलली भी कर सकते हैं, बट उसके बाद भी कर सकते हैं. वी स्टार्ट बिल्डिंग आर प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया, कि हम क्या ऑफर कर पाते हैं, एंड इफ यू, एंड यू कैन स्टार्ट दैट बाय जॉइनिंग इन कंपनीज जहां तुम्हारा आउटकम डायरेक्टली दिखता है, तुम्हारा काम का आउटकम डायरेक्टली दिखता है, जिससे यू कैन शोकेस दैट पीस ऑफ वर्क, कि भाई मैंने ये किया एंड इससे ये हुआ, and that ends up building a better audience in the long run. Long run, right? correct. And then you can use whatever you got from that outcome and invest yes. it to meet more people. And जब ये हो गया, तुम्हारी एक सोशल प्रेजेंस है, अब जाके लोगों से मिलना स्टार्ट करो, टॉक टू देम ऑनलाइन और गो टू ऑफलाइन इवेंट्स, फाइंड देम इन प्लेसेस. इफ यू आर इन इंडिया देन बैंगलोर, मुंबई में कुछ होता है, बट आई गेस बैंगलोर इज अ प्रेफरेबल लोकेशन. इवन यू गाइस केम टू बैंगलोर फॉर द सेम reason. Yes, same reason. Just another point to add over here, like you said, I think everything that we have written, right, is more like chronological. कि यार ऐसे ही करना है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, बिकॉज आई टेल यू, without building something or without building an outcome, right, when you go to a meetup, people won't care तुम क्या, like nobody would care to talk with you. ठीक है, आज मैं जाके बोलता हूँ कि हाँ भाई मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाए, then people come, अच्छा okay, let me listen to this guy. If I haven't done anything, if I haven't done nothing, ठीक है, then people won't even listen. So I think this is 100% chronological, and distribution बनाना is one part, building something which delivers value is another, and उसके बाद जब ये दोनों चीजों combine करके लोग से मिलेंगे, दिखाएंगे, that is where you will get the actual return. बिना उसके I don't think so anyone would listen. Next thing, this is for the first 6 months, I think, not even 4. हाँ, first पूरा चीजों करो first 6 months है. 6 महीने. I'll only like 6 महीना is first sem, right? तो मेरे को लगता है cliffhanger छोड़ देते हैं. In this process, you'll end up making some money as well. उसका क्या करना है? Should they spend money on courses? What is your take on this? कि यार पहला पैसा कमाया है, क्या वो पूरा कोर्स पे चला जाना चाहिए? I would say invest in AI tools rather than courses. Okay. हाँ, मैंने भी recently Gemini Plus का subscription लिया. I'm happy. I was very happy
when I got Claude का subscription because I saw कि भाई मैं ना एक चीज कर रहा हूँ यहाँ पे, क्लाउड दूसरा चीज कर रहा है वहाँ पे, एक साथ 3 फीचर्स पुश हो रहा है, ठीक है. तो दैट इज समथिंग क्रेजी एंड आई फील courses वगैरह. Look, I am a guy who hasn't went to any sort of coaching in my entire lifetime, ठीक है. Okay, ठीक है. I आज cannot तक say that. मैं आज तक IIT के लिए कोचिंग नहीं गया, मैं अपने जो भी मैं कर रहा हूँ उसके लिए कोचिंग नहीं, उसके लिए कोई क्लासेस नहीं किया. आई हैव बीन मेंटरलेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मेरे पास कोई मेंटर भी नहीं है, ठीक है. Okay. आई डू स्टफ, आई फेल, आई लर्न फ्रॉम दैट, आई जस्ट एक्सपेरिमेंट अ लॉट, ठीक है. तो आई वुड से इफ यूर दिस टाइप ऑफ अ गाय जहाँ पे उसको पता है कि यार ठीक है गलत हो गया, मैं सीख के आगे बढ़ लूंगा, ठीक है, देन डोंट गो फॉर कोर्सेज एंड ऑल. Try to invest that money wherein maybe you could learn something more, ठीक है. जैसे अगर आज मेरे को मार्केटिंग सीखना होता है, राइट, मेरे पास 10-15 हजार पड़ा हुआ है, ठीक है. पड़ा हुआ तो नहीं है वैसे, इट मीन्स समथिंग टू मी, बट तो मैं क्या करूंगा कि मैं बोलूंगा ठीक है, मैं फेसबुक एड्स खोलता हूँ, मेटा प्लेटफॉर्म, मैं पैसा डालता हूँ, मैं देखता हूँ कैसे ग्रो करता है. आई डिड दैट लाइक व्हेन आई वाज इनिशियली स्टार्टिंग ऑफ पूरा मार्केटिंग वाला सीन. आई वाज लाइक कि मेरे को ये नई चीज मिला, व्हाट्सएप मैसेज. व्हाट्सएप पे मार्केटिंग होती है, लोगों तक डायरेक्ट मैसेज जाता है, ठीक है, वो व्हाट्सएप पे करते हैं सर. तो आई जस्ट फिगर आउट कि मैं 800 रुपए लेता हूँ और 200 रुपया एवरी डे स्पेंड करूंगा, एक हफ्ता स्पेंड करूंगा इसको. लेट्स सी हाउ मच पीपल आई कैन रीच आउट टू. नाउ 800 फॉर एन एक्सपेरिमेंट wherein you can learn a lot of things. कैसे मैसेज फ्रेम करना है फॉर गेटिंग रिस्पॉन्स, कैसे कौन से इमेजेस होने चाहिए, लोग को कब मैसेज करना चाहिए, कहाँ पे. पर अगर मैं वो मार्केटिंग दुबई में रन कर रहा था तो मैं प्रेफर्ड टाइम वाज लाइक नाउ, जो 11 से 10 के बीच टाइम है, क्योंकि वो लोग 1.5 घंटा पे चल रहे हैं, तो उनके इधर 8 बज रहा है, 9 बज रहा होता है. तो you put in this money for experiments like these if you are financially stable. नहीं, financially stable तुम नहीं, तुम्हारी background अच्छा है, then you put in money. Yes. This, and you will learn a lot of things by just experimenting. और दूसरा चीज है, अगर तुम बहुत सारे लोग का वीडियोस देख के, if you are looking at the masses जो वीडियोस बना रहे हैं for reaching out to majority of the people, जैसे आज जैसे जब मैं था मेरे टाइम पे लोग बोलते DSA वगैरह वगैरह, आज काम नहीं आ रहा DSA, ठीक है. कॉम्पिटिटिव कोडिंग गायब भी हो गई है, ठीक है. Like तो गायब नहीं हुए हैं, you can still get a job in MNC through that, but हाँ ठीक है, हम MNCs की जॉब्स को एलिमिनेट कर रहे हैं कि भाई ये तो जॉब्स जाने ही वाली है, तो अब आ जाते हैं, अब असली गेम पे आ जाते हैं. तो दिस मैं कहाँ था, बोल गया मैं, था कि DSA गायब हो गया. हाँ, DSA गायब हो गया. जो क्रिएटर्स मासेस तक रीच करने के लिए पहुंच रहे हैं, हाँ, था वो डोंट फॉलो देम ब्लाइंडली, डोंट इवन फॉलो देम, मैं तो बोलूंगा. हाँ, ठीक है. तो अमन अग्रवाल, ईशान शर्मा, लव बब्बर, आपका स्ट्राइवर, सीधा स्ट्राइक लगवानी है, सीधा स्ट्राइक. नहीं, हम सबका नाम ले रहे हैं, सबका नाम. हाँ, ये इन सबको फॉलो नहीं करना है, ठीक है. हाँ, डोंट फॉलो देम, मतलब उनके तुम एडवाइसेस ले सकते हो, बट आई वोंट से कि वो जो बोले तुम वही कर, ठीक है. लाइक डोंट, मैं तो सुनना ही बंद करता हूँ, मैं किसी का नहीं सुनता. मैं बस इमर्जिंग फील्ड में जो नए लोग आ रहे हैं, जैसे इमर्जिंग फील्ड मेरे लिए वाज बिल्डिंग प्रोडक्ट्स. अभी तुम नोटिस करोगे कि भाई हाउ टू बिल्ड अ प्रोडक्ट पे वीडियोस ही नहीं है. तो इंस्टेड ऑफ अ कोर्स, यू आर रिकमेंडिंग कि जो नई चीजें हो रही है, जिनके बारे में तुम पढ़ रहे हो, जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, उनके बारे में स्टडी करो. एंड इंटरनेट पे इतने फ्री रिसोर्सेस है कि कहीं ना कहीं से वो आर्टिकल्स, वीडियोस, या फिर कोई पॉडकास्ट, अंडररेटेड पॉडकास्ट मिल जाएगा. But wrapping up this point, I think is क्या था, तुमने 2 वर्ड लिए थे यार, 2 वर्ड जो मैं लिखने वाला था, is experimenting. हाँ. and एक और क्या था, लर्निंग फ्रॉम इंटरनेट, जितने भी ओपन एंड लर्निंग, ठीक है. तो ये था. तो इस एक्सपेरिमेंटिंग एंड लर्निंग में, लर्निंग पे पैसा खर्च नहीं करना है टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट. कभी कुछ गोल्डन ज्वेल मिल जाए तब इट्स अ एक्सेप्शनल केस, बट मेजॉरिटी केसेस में वी आर नॉट स्पेंडिंग ऑन लर्निंग, बट वी कुड स्पेंड ऑन एक्सपेरिमेंटिंग. कि मान लो तुम्हें डे ट्रेडिंग ट्राई करनी है, तो वो कोर्स की जगह खुद एक्सपेरिमेंट करो विथ योर ओन मनी. तुम्हें मीम कॉइन ट्रेडिंग ट्राई करनी है, तो वो खुद एक्सपेरिमेंट करके ट्राई करो. तुम्हें क्रिप्टो ट्रेड करना है, खुद एक्सपेरिमेंट करके करो. इन पे कोर्सेज मत लो. ओवर हियर यू कैन स्पेंड मनी. अभी द पॉइंट शुड बी
इन 6 महीने के बाद ये स्टेप्स करने के बाद आई सी एनी स्टूडेंट इन 2 places. या फर्स्ट प्लेस या तो वो देख 6 महीने में प्रोडक्ट तो नहीं बना पाएगा, तो आई डोंट सी हिम ओवर देयर. हाँ. आई सी हिम या तो वो अपनी सर्विसेज दे रहा है एज अ फ्रीलांसर और एज अ एजेंसी, अगर तेरे जैसा कोई धांसू बंदा निकला तो एज एन एजेंसी दे रहा है. हाँ. सेकंड, आई सी दैट पर्सन वर्किंग विद अ अर्ली स्टेज स्टार्टअप, जैसा हमने बोला, एंड एक रेगुलर इनफ्लो आने लगा है. तो अभी हम फर्स्ट केस पे आ जाते हैं कि फ्रीलांसर एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा है या फिर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आर रनिंग अ फ्रीलांस एजेंसी. इस केस में हाउ विल द नेक्स्ट 6 months लुक लाइक, हाउ विल 2025 लुक लाइक? देते हैं 2-3 पॉइंट्स कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो उन नेक्स्ट 6 months में. ओके, देखो, आई फील द नेक्स्ट 6 months यू आर टॉकिंग अबाउट कि 6 महीने जा चुके हैं और 6 महीने हैं, ठीक है? यस, तो वो उस स्टेज पे पहुंच गया कि अब वो क्लाइंट्स को सर्व कर रहा है एज अ इंडिविजुअल और एज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. देन आई वुड से लाइक पहला बात तो ये होता है कि कोई तुमको तुम्हारे लर्निंग के लिए पैसा दे रहा है, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है? ओके. मेक श्योर यू यूटिलाइज दैट 100%, क्योंकि मेरे को याद है हमने कुछ ऐसे क्लाइंट्स लिए थे इनिशियली जो हमें 12-20 मतलब 15-18-20 हज़ार दे रहे थे, एंड दीज आर इंडियन क्लाइंट्स फॉर मेकिंग समथिंग दैट आई हैवंट डन बिफोर, ठीक है? ऐप बनाने बोल रहा था मेरे को, और मैंने ऐप बस एक ही हैकाथॉन में बनाया था, ठीक है? उसके पहले मैंने कभी ऐप ही नहीं बनाया था. बट एनीवेज आई पिक दैट अप, आई लर्नड इट एंड कंटिन्यू किया, एंड आई गॉट पेड फॉर दैट, ठीक है? तो तुम मोस्ट प्रोबब्ली इसी से पर रहोगे 6 महीने में ना. देयर वुड बी क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स इन सो ह्यूज कमिंग टुवर्ड्स यू कि तुमने कभी वैसे किया ही नहीं होगा, ठीक है? तुमको इंफ्रा से गॉट दिस पॉइंट ना, तो यू जस्ट ब्रॉट अप दिस पॉइंट कि यू गॉट पेड फॉर समथिंग जो तूने पहले नहीं किया था, बट you learned while doing that project and then you got paid for it. I guess this is the best way of learning. और मैं इस लाइन्स पे भी कुछ सोच रहा हूँ जो मैंने एक बार एक ट्वीट किया था ना अबाउट पाइथन प्रोजेक्ट. आई होप यू रिमेम्बर इट. सो मैं एक पूरा एक इकोसिस्टम बनाना चाह रहा हूँ जहाँ एक स्टार्टअप फाउंडर आता है जो अपनी कैपेसिटी में जिन मिनी प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर पाता. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल प्लेटफॉर्म. जो फंडेड स्टार्टअप है जिनका एक प्री सीड राउंड हो चुका होता है, दे यूजुअली वर्क ऑन 1 or 2 प्रोडक्ट्स दैट दे हैव पिच्ड, बट दे हैव अ फ्यू इन देयर पाइपलाइन जिसमें कुछ छोटी छोटी चीजें दे कुड स्टार्ट वर्किंग ऑन पैरेलली, बट टीम की कैपेबिलिटी नहीं होती. एंड दिस इज मोर लाइक क्या नाम था उसका, ब्लूलर्न. हाँ ब्लूलर्न पे आता है ना सब. yes. तो मैंने क्या सोचा कि पहले मैं अपने खुद के 4 मिनी प्रोजेक्ट्स करवाऊंगा, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, फिर ये स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए. बट द पिच टू एवरीवन एल्स इज कि इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, learn it via a project, via unique projects. We'll give you that unique project, you make it, you learn, ship it, and when you ship it you'll get paid for it. Along with that मैं एक कम्युनिटी बताऊंगा अपन जैसे लोगों की, एंड मेरा जो नेटवर्क है तेरा नेटवर्क है, एंड वील इंट्रोड्यूस दीज पीपल with their project, not with their resume, not with their LinkedIn ID, not with their CV, with their project. So it becomes a invite only community only for people who finish this project. Sounds good. So that would be done very easily. Yeah. I've been working on this for the past 2 months. I've been trying to frame it properly, जिससे जब execution start होगा तो थोड़ा अच्छे से हो. तो फर्स्ट 3 months I've kept it as a experiment phase जहाँ पर मैं खुद के 20K commit कर रहा हूँ for getting these mini projects done. And उसके बाद I'll have people like you or some other founders as well. One founder is already in talks with me to come up, put on their projects for the entire community as a whole. And the only condition to apply for a project here is आज तक कभी भी paid work किसी के लिए ना किया. तो you're completely new to the industry. New to this industry. तो ये सिर्फ new लोगों के लिए opportunity सोच रहा था. तो that's. But this sounds interesting, of course. But I would suggest कि अभी तक इस point तक ये वीडियो जाने का कोई देख रहा होगा ना, you would have understood the entire scenario. ये framework I think rarely कोई बताता रहेगा. Yes. Because we have implemented this. That is why we are saying. And we are not telling exact things as well. We are just giving some points to think about. भाई हमने सिर्फ points lay down किए. They take the decision at each and every point. Correct. And
And I think reaching out now is the most valuable thing that you will do. Yeah, like आज से पहले reaching out to people was because lot harder, yeah, huh, and today is very easy. So when you're building something, even like for yourself or for somebody else, reaching out to great folks is just at your tips. तो तुम utilize करो उस time को, देखो कैसे हो रहा है. ठीक है. एक छोटा सा पॉइंट और, हमने हाँ. 2 बैचेस में लोगों अच्छा को डिवाइड हाँ, किया था. तो एक दूसरा बैच वाज strategy. वर्किंग विद अ अर्ली स्टेज स्टार्टअप. Yes, तो yes. आई गेस इस पे मैं ऐड ऑन कर देता हूँ अपनी साइड से. इस पे भी एक पूरा एपिसोड जाएगा कि हाउ डू यू गो अबाउट नेविगेटिंग थ्रू द इंडस्ट्री, अपने पेचेक कैसे बढ़ाना है, ये सब. बट करंटली मैं खुद एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप से के साथ काम कर रहा हूँ. एंड आई गेस the next way around will be probably parallelly start working on something of your own, कि खुद का पैशन. क्योंकि अर्ली स्टेज स्टार्टअप में एक कैच आ जाता है, you work very closely with the founder and you probably have very good relations with them. So now when you work on something else of your own parallelly, the founder is usually very impressed with that and wants you to stick around in the team for a longer time. And you probably end up getting a better position after a good amount of time. Because every founder wants their company to become the next Mafia. Correct. A bunch of founders come out from that. And ये vision usually early stage young founders में रहता है. So if you are in such a company, I guess the next way around will be, this will help you increase your skills as well. To work on something of your own. Don't call it a startup. Probably call it a project. And just keep working parallelly. And जब भी टाइम मिले अपने फाउंडर के साथ बैठ के sit with him, share about it, and I would build a relationship of building things. like I would like इस सारी चीज को ना मैं एक 3 लेटर पॉइंट्स में कन्वर्ट करूंगा. Learn how to sell yourself. Okay. Yes, this is I guess the best way to sell yourself is to associate yourself with a bigger thing, bigger product, bigger dream. तो आपको बस आना चाहिए कि भाई, like I think one of the craziest ability I've learned in the last 4 years is this one, that is you could sell yourself. Like जब मैं किसी साथ कॉल पे होता हूँ या फिर मेरा जब डेव कॉल पे रहेगा ना साथ किसी क्लाइंट के साथ, the client won't be that, like he won't feel that great. But जब मैं रहूँगा ना and मैं सेल्स पिच कर रहा हूँ या फिर मैं बता रहा हूँ, then it would be like it will be on point, crazy. To shape your college life. छोटा कर देते हैं जिससे नहीं इसको ना ऐसे करते हैं. yes ऐसे करते हैं एक्शन. या परफेक्ट. एंड इसको ये करते हैं. हाँ, ये हम उसमें ट्वीट में डाल देंगे when we share the link of the recording. Then great. I guess हमने एक ओवरऑल समरी क्या दिया है हमने इसमें. हमने नेक्स्ट ईयर का फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स एक फ्रेमवर्क सेटअप कर दिया कि यार ये 6-7 पॉइंट्स है. अब इन पॉइंट्स में तुम्हारा क्या डिसीजन होने वाला है, तुम कहाँ पर काम करने वाले हो, क्या काम करने वाले हो, कौन से मार्केट में करने वाले हो, और उसके बाद के क्या मोटे मोटे स्टेप्स होंगे. हमने उस पर डिस्कशन कर दिया. एंड इससे क्या है, लोगों को वो मिल गया कि एक टेम्पलेट मिल गया. अब उस टेम्पलेट को खुद कस्टमाइज किया जा सकता है. दिस इज बेटर देन अ रोड मैप, क्योंकि रोड मैप कस्टमाइज मिलता है. हमने ओपन टू यू रखा कि ये टेम्पलेट फॉर द रोड मैप. नाउ स्टार्ट कस्टमाइजिंग इट. लेट्स एंड विद वन मोर क्वेश्चन. तो टेक में जॉब्स है कि नहीं? जिससे चालू किया था, लेट्स सर्कल बैक. I feel 2025, like looking at the trend, tech jobs tech jobs are declining, and it is for sure the right time not to step into tech. In terms of a developer, in terms of in terms of people who are at the lower level, either तुम 10 पर top 10% में हो, top 20% में हो, but if you're there just as a mediocre, this is not the right time. ठीक है? Like for example, AI might not select the optimal way of doing things. ठीक है? It's on you. Like for example, आज अगर मेरे को उसको फीचर बताना है, मैं बस फीचर बताए खत्म नहीं हो सकता. ठीक है? जैसे मेरे को चाहिए एक कार्ड फीचर, मैं उसको कार्ड बोल दूंगा, वो पता नहीं हो क्या बना देगा.
आई हैव टू थिंक अबाउट कि ये फीचर कैसे काम करना चाहिए, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इसके लूप होल्स क्या है, वो हाँ, सारी चीजें मुझे कवर करके रखनी चाहिए। तो इट इट विल बी मोर अबाउट अ मैनेजर रोल। तो ओके, हाँ, मैनेजर रोल्स ज्यादा बढ़ेंगे, तो वर्कर्स वाले रोल ड्रॉप हो जाएंगे। हाँ, दिस इज व्हाट माय एंटायर ओके। प्रेडिक्शन इज टेक एंड इन आई फील एक और रोल आ जाएगा, आई गेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन टेक, स्पेशली इन इंटरनेट टेक, we have seen uh, a very low value of researchers, कि यार इंटरनेट को सेटअप ही रिसर्चर्स ने किया, फिर उसके बाद हम रिसर्चर्स को भूल गए, रैंडम लोग आके एप्स बना रहे हैं, $1 बिलियन ऐप बना रहे हैं एंड बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएशन हुआ है, बट वी फॉरगॉट कि भाई सब कुछ जो फाउंडेशन सेट की थी वो रिसर्चर्स ने सेट की थी। वो जो बड़ी $1 बिलियन कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, वो सब रिसर्चर्स ने बनाई हैं। एंड हम अब डिजाइन ओरिएंटेड हो गए थे एंड बहुत ज्यादा क्या है, एप्लीकेशन लेवल ओरिएंटेशन हो गया था। आई फील एक रिसर्च की वेव फिर से आ रही है विद एआई, विद क्रिप्टो, विद quantum computing, because these all fields require a lot of maths in it, a lot of physics also in it to a very large extent. So research based roles in tech would increase, where people would genuinely sit and build tech for the future, build new protocols, build new ways of compute, faster ways of compute, and more I don't think efficient so ways of वो compute. कहीं पे भी जा रहा है, it is हाँ, still there वो तो कहीं and it नहीं will जा रहा है, वो बट हमेशा आई फील रहेगा। उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी अब, क्योंकि आ, वो हमेशा से वैल्यूएबल है। वो हमेशा से वैल्यूएबल रहा है, बट अब क्या है, दे आर गेटिंग मोर वेज टू लिक्विड देयर वैल्यू आउट, especially because of crypto. You'll see so many researchers get into crypto, launch their own protocols, launch their own algorithms in a decentralized manner. Reason being, they're able to liquidate their value. अभी तक उनकी एक थियोरेटिकल वैल्यू थी कि भाई ऐसे तो रिसर्चर्स की हमेशा से वैल्यू थी, दे हैव लेड इनोवेशन, बट द केपेबिलिटी ऑफ रिसर्चर्स काइंड ऑफ लिक्विडेटिंग दैट इनोवेशन वो फिर से आ गई है। बीच में आई थी ऑब्वियसली, पहले लैरी पेज एंड ऑल डिड दैट, स्टीव जॉब्स, स्टीव वozniak डिड दैट, बिल गेट्स डिड दैट, they'll do that again, and I feel अब एक फिर से वो ट्रेंड आ जाएगा कि हाँ रिसर्च वाले लोग कूल बनने लगेंगे, तो आई गेस वो पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी फिर से। दे हैव मेड गुड मनी, आई डोंट डिसएग्री विद दैट फैक्ट कि अभी तक नहीं बना रहे थे, बट अब फिर से कूल हो जाएंगे, इट विल बी कूल टू बी अ रिसर्चर अगेन। करेक्ट। हाँ, I like my own like honest opinion on this is uh, कि वो लोग पहले से थे, they was just not that visible। हाँ, ठीक yes, है, अब शायद visibility बढ़ेगी, but I think that's all for that's all for this today. as the Oh, today's episode। it was good, yeah. We actually didn't plan it to be so structured, but somehow हो गया, structured way में आ आ गए। गया। We were thinking about कि क्या क्या topics होंगे, what all we'll talk about, and क्या हमने जो title रखा है उसको हम justify कर पाएंगे। But I guess I'm quite justified with this, and काफी अच्छी लाइव स्ट्रीम थी। अगर मैं Yes। फर्स्ट ईयर में होता, मुझे बहुत इनपुट्स मिलते इससे। And yes, I guess we'll end over here. Thank you guys for Yeah। staying in.